जब स्वरा भास्कर बेखौफी से ट्वीट कर सकती हैं, अपनी बात को कह सकती हैं। दुनिया में अगर कोई सबसे महंगी चीज अगर थी वो था मेरा ट्विटर अकाउंट बिकॉज इट कॉस्ट मी माई करियर फॉर अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स आई एम एन अनटचेबल। पिछले कुछ टाइम में कुछ सर्टेन फ़िल्में आई हैं व्हिच आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल दे फाइंड प्रॉब्लमैटिक। इट्स एब्सोल्युटली शेमफुल। आई थिंक पिछले 10 साल में जिस तरीके से बॉलीवुड एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का टूल बन गया है, आई थिंक कि जब हम ये पिछले 10 साल की तरफ वापस मुड़ के देखेंगे, जब इतिहास लिखा जाएगा इस दौर का, तो बॉलीवुड को कुछ बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाएगा। Hi, this is Swara Bhaskar, and you're watching Connect Cine with Faridun. Stay connected. बहुत से लोगों को मानना ये भी है कि दैट जब स्वरा भास्कर बेखौफी से ट्वीट कर सकती हैं, अपनी बात को कह सकती हैं, तो फिर ये कहना कि एक तरीके का हम किसी तरीके का डिक्टेटोरियल स्टांस है, तो ये सही नहीं है। तो कैसे देखती हैं आप इसको? नहीं तो वो लोग स्वरा भास्कर से जरा पूछे ना कि स्वरा भास्कर को क्या प्राइस अदा करनी पड़ी है इस बेखौफी की और अपने ट्विटर अकाउंट की। मुझे लगता है दुनिया में अगर कोई सबसे महंगी चीज अगर थी वो था मेरा ट्विटर अकाउंट बिकॉज इट कॉस्ट मी माई करियर इन अ सेंस। यू नो the thing is that, and again Faridun, you and I have known each other for many years. When was the last time जब आपकी और मेरी बात हुई थी काम को लेकर या मेरे किसी फिल्म की रिलीज पर? मुझे लगता है 2022 में जब जहाँ चार यार रिलीज हुई, या शायद उस टाइम हम, हाँ आई थिंक 2022 में जब जहाँ चार यार रिलीज हुई। मुझे याद है बहुत बीच रात में हमने आपको भी जगा के रखा था, मैंने मेरा एक मैगजीन का शूट था जयपुर में एंड हमने बड़े अफरा तफरी में किया था। आज 2 साल हो गए। अ, हम अगर मीडिया लैंडस्केप देखें इंडिया का तो द ओटीटी इज़ बूमिंग। देयर इज़ मतलब कितने एन नंबर ऑफ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कितने एन नंबर ऑफ चैनल्स हैं। मेरे अपने करियर में आई वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स टू एम्ब्रेस ओटीटी विद इट्स नॉट दैट सिंपल ऑन वूट एंड भाग मिनी भाग ऑन फ्लैश व्हाटएवर। आई रिमेंबर 2020 में एक ऐसा साल था जहाँ 3 शोज़ मेरे रिलीज़ हुए थे। जी, हमने 3-4 बार बात करी थी। जी। कट टू 4 साल बाद देख लीजिए और आप माहौल देखिए। मतलब मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है दैट आई एम फॉर अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स आई एम एन अनटचेबल in the industry, and this is not something, these are not my words, these are the words of my well wishers, producers, director friends who have called me up and told me. मैं आपको बता नहीं सकती, I mean मैं नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज फालतू का सेंसेशनलाइज होता है, बट कितने लोगों ने मुझे फोन करके बोला या मिल के मुझे बोला यार हम तुम्हें उसके लिए कास्ट करना चाहते थे बट द स्टूडियो हर्ड योर नेम एंड दे वर जस्ट लाइक नो, या हम तुम्हें इस रोल के लिए बोल रहे थे बट द स्टूडियो सेड नो। एक कास्टिंग डायरेक्टर टोल्ड मी वेरी इंटरेस्टिंगली, यार हम लोग, हमें रोल मिलता है ना तो आगे से जो ब्रीफ आता है वो कहते हैं यार स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेस चाहिए हमें। सो आई एम लाइक यार तो स्वरा भास्कर को ही ले लो, एंड दे लाइक नहीं यार फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। दैट फियर, आई मीन आई डोंट इवन नो कि एग्जैक्टली क्या डर है, पर कुछ तो डर है। सो आई थिंक कि जो लोग ऐसे कहते हैं कि स्वरा तो बोल रही है, तो उनको मुझे यही जवाब देना है कि भैया स्वरा से एक बार पूछ लो कि वो किस कॉस्ट पे बोल रही है और उससे क्या अदा करना पड़ा है इस बेखौफी के लिए, बेखौफी। इंटरेस्टिंग। सो मैं इनफैक्ट मैं रवीश कुमार साहब का एक वीडियो मैं देख रहा था, अभी वो लॉस एंजलिस में थे और उन्होंने एक वीडियो बनाया बॉलीवुड और हॉलीवुड से रिलेटेड। और उन्होंने काफ़ी इंस्टेंसेस बताए कि किस तरीके से हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, कैसे वो अपनी बात को सामने रखते हैं और अपने ओपिनियंस वो जो सोशल लाइफ में हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। और उनका ये भी मानना था कि मे बी कुछ कुछ पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने शायद वो नहीं किया है और बॉलीवुड हैज़ नॉट रियली रिस्पॉन्डेड, हैज़ नॉट रियली स्पोकन अप। और सर्टेन फिल्में भी जिस तरीके की बनी हैं शायद वो um, कुछ गैर मुनासिब थी और he doesn't agree with that. So when you see that there are people who do express themselves and there are people who support you as well. There are people who have a lot of respect for you as well. So how do you look at it? That finally there may be like a light at the end of the tunnel. नो ऑफ कोर्स, आई मीन आई ऑलवेज से कि देखिए उम्मीद हमारी मजबूरी है। और उम्मीद जिंदा अगर आपको रहना है दुनिया में, खास करके हम जिस
दुनिया में जिस दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ एक जेनोसाइड भी चल रहा है, इवन एज वी स्पीक, गाजा में, तो उम्मीद तो हम छोड़ नहीं सकते, वो हमारी मजबूरी है। बट मुझे जरूर ये लगता है, देखिए फरीदून, दैट ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो सपोर्ट करते हैं हमें। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि हर वो शख्स जो कहीं रास्ते पे मुझे रोकता है या एयरपोर्ट पे मुझे रोक के कहता है कि आई रियली लाइक यू, एंड नॉट जस्ट फॉर योर फिल्म, बट आप जो बातें करती हैं, आप जिस तरीके के स्टैंड लेती हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम बड़ा करेज फील करते हैं। दैट इज हाउ आई ड्रॉ माई स्ट्रेंथ, दैट इज हाउ आई नो आई एम ऑन द राइट पाथ, बिकॉज इतने सारे लोग कान में ये बोलते रहते हैं, यार तुमने गलत किया, तुमने अपना करियर खराब कर दिया, तुमने तुमने ऐसे क्यों किया, तुम इट वाज वेरी फूलिश ऑफ यू, इंक्लूडिंग ऑफन योर ओन टीम, योर पीपल हु लव यू ऑफ कोर्स, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न, वो शुभचिंतक है आपके, तो वो तो उनको तो दुख हो रहा है आपको देखकर। आई मीन, आई थिंक जैसा मेरा भाई जो है, वो मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर भी वही है, और सबसे ज्यादा दुख और गुस्सा उसी को आता है मेरे ऊपर, कि यार तुम्हारे टैलेंट का की एक एक्ट्रेस ने अ, खुद ही अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अक्सर वो मुझे बोलता है, और इसका और मेरा कांस्टेंट डिबेट है। सो ऑफ कोर्स जो लोग सपोर्ट करते हैं उनसे मैं बहुत बहुत स्ट्रेंथ लेती हूँ। एंड नॉट जस्ट ऑडियंसेस, आई कैन नॉट टेल यू इंडस्ट्री में कितने लोग हैं जिनसे मैं अक्सर जो मिलती हूँ, जो मुझे मिलके कहते हैं कि यार थैंक यू, तुम वो कर रही हो जो हम नहीं कर सकते हैं, एंड यू हैव द करेज दैट वी डोंट हैव, इस टाइप की बातें। सो लोगों ने हमेशा, इवन इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने हमेशा मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट दिया है। ऑफ कोर्स ऑडियंसेस जो जिन लोगों से मैं इंटरेक्ट करती हूँ, आई मीन बारिंग कुछ एक घटनाएं जहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत कट्टर कोई अगर उस तरफ से सपोर्टर हो, उसको छोड़ के आई हैव ऑलवेज रिसीव्ड लव एंड रिस्पेक्ट, व्हिच इज व्हाई आई ऑलवेज फील दैट इस देश में, हमारे देश में जो लोग देश से प्रेम करते हैं, हमारे संविधान से प्रेम करते हैं, और जो लोग एक्चुअली यूनिटी में विश्वास रखते हैं, फ्रेटर्निटी में, बंधुत्व में, दोस्ती में, आपसी दोस्ती में विश्वास रखते हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है नफरती चिंटुओं से। आई कॉल देम नफरती चिंटू। नफरती चिंटुओं से जो अच्छे लोग हैं, जिनके दिल में मोहब्बत है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। एंड आई फर्मली बिलीव दैट लव विल विन। There's a very nice saying, and it's one of my favorite sayings, that it's not the end if the fascists don't lose. So I feel like, yeah, if the good side hasn't won yet, then it's not the end yet. Picture abhi baki hai mere dost. पिछले कुछ टाइम में कुछ सर्टेन फिल्में आई हैं which I think a lot of people they find problematic। रविश कुमार साहब ने अपने वीडियो में भी जिक्र किया है। आप कैसे देखती हैं इस तरीके की फिल्मों को? I mean, it's absolutely shameful. I think कि पिछले 10 साल में जिस तरीके से बॉलीवुड एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का टूल बन गया है, एंड कहीं पे मैं ये भी कहूंगी जिस तरीके से कई लोग देखिए फरीदुन, आप और मैं जानते हैं कि इंडस्ट्री एक मोनोलिथ नहीं है ना। लोग बॉलीवुड बॉलीवुड ऐसे कहते हैं, लेकिन बॉलीवुड ना कोई, इट्स नॉट लाइक वो कोई एक जगह है, इट्स नॉट लाइक कि वो कोई एक बिल्डिंग है, इट्स नॉट लाइक कि वो एक कोई यूनियन भी है। इट्स बॉलीवुड इज अ टर्म फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल मेकिंग लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्म्स इन द हिंदी लैंग्वेज, राइट। अब उसमें जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा उनके पॉलिटिकल ओपिनियन होंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का मिसयूज किया है, जिन्होंने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया है, जिन्होंने अपने शायद डूबते हुए करियर्स को बचाने के लिए या जगाने के लिए उन्हें एक कन्वीनियंट तरीका मिल गया कि अच्छा ये सरकार एक खास तरीके का रुख अपना रही है, तो हम भी उस तरीके उस पथ पे चले जाएं, और हम सरकार की इस एक तरीके की चाटुकारिता करते हुए एक तरीके का माउथ पीस बन जाए हम सरकार की, और शायद फिर हमें पैसा मिल जाएगा, हमारी फिल्में रिलीज हो जाएंगी, टैक्स ब्रेक्स मिल जाएंगे। एंड वो हुआ है। सो आई थिंक दैट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बॉलीवुड ने जिस तरीके से पिछले 10 साल में अपने आप को एक प्रोपेगेंडा टूल बनने दिया है, या बॉलीवुड में कुछ लोगों ने बनने दिया है। एंड जो जो लोग बॉलीवुड में इन चीजों से सहमत नहीं है, वो चुप रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो चुप्पी थी ना, ये मैं नहीं सहमत हूँ इस चुप्पी से, क्योंकि क्या हो जाता है ना कि अगर अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, तो जो कहते हैं ना, दैट एनीथिंग इविल इन सोसाइटी दैट हैपेंस doesn't happen because of the bad people, it happens because of the good people who are quiet. सो जब आप चुप रहते हैं, तो कोई भी गलत काम जो आपके सामने हो रहा है उसे बढ़ावा मिलता है। And I think that's ended up happening in Bollywood. And I really don't believe that अगर हम पीछे इतिहास में जाके हमारी फिल्म इंडस्ट्री का 100 साल का इतिहास है, लोग अब सिर्फ 10 साल की बात कर रहे हैं। कोई ये याद नहीं रखता कि बॉलीवुड हैज बिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। राइट। आप हमारी अगर फिल्में देखें,
तो 2014 तक या 13 तक अ, ज़्यादातर जो फ़िल्में हैं उसमें दोस्ती की बात है, बंधुत्व की बात है, उसमें जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन भी है वो आई मीन इट्स लार्जली बीन पॉजिटिव। येस ऑफ कोर्स आफ्टर 1992 बाबरी मस्जिद डेमोलिशन एक मुसलमानों को लेकर एक आतंकवादी मुसलमान टाइप का एक स्टीरियोटाइप आया है, वो दुनिया में भी हुआ है आफ्टर वर्ल्ड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आफ्टर दैट incident in 2001. But largely speaking, Bollywood has been very, very positive and has played a very healthy role in keeping our society together, except for these 10 years. So I think कि जब हम ये पिछले 10 साल की तरफ वापस मोड़ के देखेंगे, जब इतिहास लिखा जाएगा इस दौर का, तो बॉलीवुड को कुछ बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाएगा। आप अजय जी को जानते हैं, अजय ब्रह्मात्मा जी को आप जानती हैं, तो जेएनयू से हैं। मैं उनका फेसबुक पे मैं कभी कभार जब मैं जाता हूँ, कुछ अपने सर्टेन ओपिनियंस अगर वो शेयर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल ओपिनियन अगर वो शेयर करते हैं, तो जिस तरीके की आई थिंक कमेंट्स होते हैं, तो आई थिंक इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही खराब कमेंट्स होते हैं। और अक्सर मैं एक एक कमेंट, कॉमन कमेंट में देखता हूँ कि भाई आप फिल्म समीक्षक हैं, आप पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो ये जो एक धारणा है कि फिल्म के लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स पे ओपिनियन ना रखें, आप उससे क्या सहमत हैं? नहीं, ऑब्वियसली आई विश मैं सहमत होती तो शायद मेरी जिंदगी में कम कलेश होता। अगर मैं इस ओपिनियन से सहमत होती। आई थिंक कि देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना ये फ़िल्म समीक्षा को समझ रहा है, ना ये पॉलिटिक्स को समझ रहा है। मेरे को भी अक्सर लोग ऐसे कहते हैं, "तुम एक्ट्रेस हो, तुम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बात करती हो? एक्ट्रेस हो, अपना काम करो।" तो मुझे हमेशा ये लगता है यार ना आप एक्टिंग का काम समझ रहे हैं और एक आर्टिस्ट का काम समझ रहे हैं, उसका रोल समझ रहे हैं समाज में और ना ही आप पॉलिटिक्स समझ रहे हैं। देखिए पॉलिटिक्स सिर्फ़ चुनाव नहीं होता है। पॉलिटिक्स सिर्फ़ जो हर 5 साल पे हम वोट डालने निकलते हैं या हर अपने म्युनिसिपैलिटी के या कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस या विधानसभा के इलेक्शंस या लोकसभा के इलेक्शंस। पॉलिटिक्स सिर्फ ये नहीं होता है। पॉलिटिक्स आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरीके के सरकार के जो डिसीजंस हैं वो जो आपके लाइफ को इफेक्ट करते हैं वो भी पॉलिटिक्स होता है। आप आज की डेट में हिंदुस्तान में और मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं बीफ नहीं, आई एम नॉट अ बीफ ईटर, लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान में आप जो मन चाहे हर प्रदेश में नहीं खा सकते, हर शहर में नहीं खा सकते। आप श्रावण के महीने में कई ऐसे शहर हैं जहाँ आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा। ये क्यों हुआ है? ये पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है। क्योंकि कुछ खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो बिलीव करती है कि श्रावण के महीने में अगर वो नॉनवेज नहीं खाते तो कोई नहीं खाएगा। तो वो मीट शॉप सारे ज़बरदस्ती बंद करा देते हैं। या एक खास आइडियोलॉजी है जिसने बीफ पे बैन लगा रखा है। तो ना ना ही सिर्फ वेजिटेरियन बीफ नहीं खा रहा है, मेरे जैसा नॉन बीफ ईटर भी बीफ नहीं खा रहा है। अब जो बीफ ईटिंग लोग हैं वो भी नहीं खा पा रहे हैं। ये भी पॉलिटिक्स है। आज की डेट में ये कुछ साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले हुआ था कर्नाटक में कि अगर आप हिजाब पहनते हैं, तो आप स्कूल में क्लास में नहीं जा सकते हैं। ये भी पॉलिटिक्स है। तो अब आप देखें, आपके खाने और पढ़ाई पे असर हो रहा है पॉलिटिक्स का। आज की डेट में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मिथ है लव जिहाद। जब एक हिंदू लड़की एक मुसलमान आदमी से शादी कर ले, जो कि मेरे को भी अक्सर लोग जी कहते हैं कि जी। आपने भी एग्ज़ाम्पल दिया है आपने लव तो जिहाद मतलब का। हाँ एग्जाम्पल कर दिया आपने, हाँ। हाँ, तो आज की डेट में वैलेंटाइन्स डे पे अगर एक इंटरफेथ कपल है, कई ऐसे शहर हैं जहाँ वो पिट सकते हैं, अगर वो बैठ के डेट कर रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं। तो आप आज अब देखिए इंडिया में आज की डेट में पॉलिटिक्स की वजह से आप अपने मनचाहा खाना नहीं खा सकते। आप अपने मनचाहे कपड़े नहीं पहन सकते। आप मनचाहे डेट नहीं कर सकते। आप जिससे प्यार करते हैं शायद उससे शादी ना कर पाएँ। तो जब पॉलिटिक्स आपकी ज़िंदगी, आपकी निजी ज़िंदगी के हर पहलू में घुस रहा है, तो एक सिटीज़न आर्टिस्ट छोड़ दीजिए फ़रीदून जी। मैं कह रही हूँ एक सिटीज़न होने के नाते आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं घुस रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में घुस चुका है, राइट? So this is my very simple response to these people. And as an artist, one last point. मेरा क्या काम है? मेरा काम है एक एक्टर होने के नाते कि मुझे जो रोल मिला है, वो रोल कहाँ से आया है? वो कहीं चाँद से तो नहीं आया है, वो रोल इसी दुनिया के किसी किरदार पे लिखा गया है रोल। तो जब दुनिया में वो जब जो किरदार मैं निभा रही हूँ, वो इस दुनिया में बसा हुआ किरदार है, तो इस दुनिया में क्या हो रहा है उसमें तो मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए ना एज़ एन एक्टर, राइट? How will I play that character if I don't know the reality of that character? मैंने नील बटे सन्नाटा में एक बाई का रोल किया था। अब मैं अगर ये नहीं जानती हूँ कि बाई जो होती है उसको मानसून में फॉर एग्ज़ाम्पल उसके घर में पानी भर जाता है। वो भी एक ख़ास किस्म की डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की वज़ह से हो रहा है,
क्योंकि हमारे स्लम्स में वो फैसिलिटीज नहीं दिए जाते हैं जो गेटेड कम्युनिटीज में दिए जाते हैं। वो भी एक खास किस्म की पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। जब मैं मुझे इसी चीज की कोई इल्म नहीं है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं अपना कैरेक्टर डेवलप कैसे करूंगी? मैं क्या एम्पैथी लाऊंगी अपने कैरेक्टर के लिए जब मुझे उसकी रियलिटी से ही टोटल इग्नोरेंस है। So, so this is really what I feel. I feel that because politics affects every aspect of your life, you have to be interested in politics, especially as an artist and especially as a storyteller. राइट। आपने लव जिहाद की बात करी। सोनाक्षी और जहीर की शादी होने वाली है। अब देखिए, जो एक्सट्रीमिज्म है वो आई थिंक सब तरफ से है। मैं सर्टन ट्वीट्स में देख रहा था, उसके अंदर कुछ सर्टन इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या फिर लोग हैं, उनको ऑब्जेक्शन है कि हम सोनाक्षी को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्सट्रीमिज्म जो है वो आई थिंक वो जी। तो हमारी शादी में भी बड़ी टिप्पणियां दे रहे थे। हम्म, हमारी शादी में भी कई किस्म के एक्सपर्ट प्रकट होके दे रहे थे ज्ञान। राइट। तो वो आई थिंक दोनों तरफ से है। तो वो जो आई थिंक जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, मोहब्बत एक तरफ है, लेकिन रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म तो वो सब सब तरफ से मेरे ख्याल से शायद आई थिंक शायद सही नहीं है। सो आप कैसे देखते हैं, अगर हम इफ वी जस्ट लुक एट बोथ द साइड्स? नो, आई थिंक दैट इट्स कोई भी दो लोग एडल्ट हैं, वो अपनी निजी जिंदगी में क्या निर्णय ले रहे हैं, वो शादी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या लिव इन कर रहे हैं या कोर्ट में कर रहे हैं या निकाह कर रहे हैं या आर्य समाज कर रहे हैं या फेरे ले रहे हैं, इट्स नोबडीज बिजनेस, इट्स एज हम्म, सिंपल एज दैट। आई मीन मुझे लगता है कि फ्रैंकली जो दूल्हा दुल्हन है और उनके परिवार है, उनके अलावा ये किसी का बिजनेस ही नहीं है, तो इस पे तो कोई ओपिनियन होना ही नाजायज है मेरे हिसाब से। हम्म, हमारा ओपिनियन ही क्यों है इसके ऊपर? सोनाक्षी की जिंदगी है, उन्होंने अपना पार्टनर चूज किया, उसके पार्टनर ने वापस उनको चूज किया। नाउ इट्स between them and their families and what they do, how they do. I mean, this is completely, it's just, I find this like a very time waste debate. And of course I want to say कि India and South Asia में ये हमारे एज अ पीपल हमारे कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें बड़ा मजा आता है दूसरे लोगों की जिंदगी में घुसने में और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में उसमें टिप्पणी देने में। तो वो तो हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक है और मुझे लगता है कोई इस टाइप की डिबेट को तो कोई जगह भी नहीं मिलनी चाहिए। और अभी तो ये है, अभी आप वेट करना, उनका बच्चा जब होगा तो उस बच्चे के नाम पे एक अलग डिबेट चलेगी, जो हमने करीना और सैफ के बच्चों के साथ देखा था, या जो मेरी बच्ची के साथ हुआ था, या जो अभी आगे और ऐसे इंटरफेथ कपल्स के बच्चे आएंगे। हम्म। तो ये तो अभी खत्म नहीं होने वाला है। आई थिंक इट्स अ टोटल टाइम वेस्ट एंड इट्स कम्प्लीटली इडियोटिक।